हेलो गाइस, जरा सोच कर देखो, अगर आप 12 लाख रुपए कमा रहे हो और आपको 1 रुपया भी इनकम टैक्स ना देना पड़े तो कैसा लगेगा। पर क्या ये सच है? बजट 2025 के बाद बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब 12 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और अगर आप जॉब, बिजनेस या फ्रीलांसिंग करते हो तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी काम आने वाली है। तो आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं इंडिया के नए इनकम टैक्स सिस्टम को। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले समझते हैं इनकम टैक्स होता क्या है। अगर आप पैसे कमा रहे हो तो उसमें से थोड़ा सा हिस्सा आपको सरकार को देना होता है, जिसे इनकम टैक्स कहते हैं। ये टैक्स तभी लगता है जब आपकी इनकम एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा होती है। अगर आपकी इनकम 4 लाख से कम है तो आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 4 लाख से ज्यादा कमा रहे हो तो सरकार उसका एक छोटा सा पार्ट टैक्स के रूप में लेती है। सरकार ने एक सिस्टम बनाया है जिसे टैक्स स्लैब कहते हैं। इसका मतलब जितना ज्यादा आपका इनकम होगा उतना ही ज्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा। बजट 2025 में इनकम टैक्स स्लैब को मॉडिफाई किया गया है। पहले 7 लाख तक टैक्स फ्री इनकम थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये लिमिट 7 लाख से बढ़कर 12 लाख तक कर दी गई है। लेकिन एक्चुअल टैक्स स्लैब कुछ इस तरह है। अगर आपकी इनकम 0 से 4 लाख तक है तो आपको 0% टैक्स देना पड़ेगा, और अगर आपकी इनकम 4 लाख से 8 लाख तक है तो आपको 5% टैक्स देना होगा। इसी तरह अगर आपकी इनकम 8 लाख से 12 लाख है तो आपको 10% टैक्स देना होगा। अगर इस टेबल को देखा जाए तो क्लियरली दिख रहा है कि 12 लाख के इनकम पर कोई स्पेशल टैक्स फ्री रूल नहीं है। फिर ये बात कहां से आ गई कि 12 लाख पे कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा? इसका आंसर छुपा है स्टैंडर्ड डिडक्शन और टैक्स रिबेट में। सबसे पहले समझते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय या पेंशनर हो तो सरकार आपकी सैलरी से एक फिक्स्ड अमाउंट टैक्स फ्री कर देती है बिना किसी प्रूफ या डॉक्यूमेंट्स के। पहले ये अमाउंट 50,000 था, पर अब 75,000 हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी 12,75,000 है तो सरकार टैक्स कैलकुलेट करने से पहले 75,000 को हटा देगी, तो आपकी टैक्सेबल इनकम ऑटोमेटिकली 12 लाख हो जाएगी। पर ये स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉय या पेंशनर को ही मिलेगी। एक और बड़ा रीजन जिसकी वजह से 12 लाख तक टैक्स फ्री की बात हो रही है, और वो है टैक्स रिबेट। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 60,000 या उससे कम है तो सरकार आपसे वो टैक्स नहीं लेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी इनकम 12 लाख है तो नॉर्मल कैलकुलेशन के हिसाब से उस पर 60,000 का टैक्स बनता है, पर टैक्स रिबेट के वजह से ये पूरा टैक्स माफ हो जाएगा। ये सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में अवेलेबल है, और अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम यूज कर रहे हैं तो आपको पूरा टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आपको टैक्स कैलकुलेट करना नहीं आता है तो मैं आपको एक टैक्स कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, जिससे आपको टैक्स कैलकुलेट करने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। मान लेते हैं आपकी इनकम 10 लाख है तो पहले 4 लाख में 0% टैक्स लगेगा, फिर दूसरे 4 लाख में 5% टैक्स लगेगा। अब बचा 2 लाख, तो 2 लाख में आपको 10% टैक्स लगेगा। तो इस हिसाब से आपका 10 लाख का टैक्स अमाउंट हो गया 40,000। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी इनकम 10 लाख है तो सीधा 8 से 12 लाख वाले स्लैब में 10% से टैक्स क्यों नहीं कैलकुलेट होता है? तो इसका जवाब है इनकम टैक्स का सिस्टम स्लैब वाइज होता है। इसका मतलब है कि आपकी पूरी इनकम एक ही स्लैब में नहीं गिनी जाती, बल्कि हर एक स्लैब में अलग अलग टैक्स लगता है। अगर हम 10 लाख में सीधा 10% टैक्स लगा दें तो टैक्स अमाउंट 40,000 नहीं बल्कि 1 लाख हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि 0 से 4 लाख में कोई टैक्स नहीं है और 4 से 8 लाख में सिर्फ 5% टैक्स है। क्योंकि सरकार चाहती है जो लोग कम कमा रहे हैं उनसे कम टैक्स लिया जाए और जो लोग ज्यादा कमाते हैं उनसे ज्यादा टैक्स लिया जाए। तो दोस्तों, आपने देखा कि टैक्स का पूरा सिस्टम कैसे काम करता है और कैसे आपकी 12 लाख इनकम पर 0 टैक्स लगेगा। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।